पार्टी के साथ भरपूर मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल कर। लाहौर में हो गया, इस्लामाबाद में। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख पक्की हो गई। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वापसी की तारीख दी। कहा, लाहौर में नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। कायद को खुशामदीद कहने खुद पाकिस्तान में मौजूद होगा। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का मुंतजर है। पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करेगा जहां 2017 में नवाज शरीफ ने छोड़ा था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने आईनी मुद्दत मुकम्मल करके असम्बली तहलील की। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं वतन वापस। वेलकम करता हूँ उसको, अल्लाह करे आ जाए। अब तो उनकी हुकूमत है, उसको अपनी हुकूमत में आना चाहिए। अभी तो निगरान हुकूमत है पाकिस्तान में। नहीं, कल फवाद की अपॉइंटमेंट ने साबित कर दिया है कि अपनी हुकूमत में आ गए हैं, जो पहले भी फवाद ही चलाते थे। निगरान नहीं, नून लीग की हुकूमत है। नवाज शरीफ को आना चाहिए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने निगरान हुकूमत को नून लीग की हुकूमत करार दे दिया। इलेमी थार में गुफ्तगू करते हुए कहा, फवाद हसन फवाद की काबीना में शमूलियत से वाज़ेह हो गया कि ये नून लीग की हुकूमत है। नवाज शरीफ वाज़ेह जमानत ले लेंगे। जेल क्यों जाएं? इलेक्शन नहीं कराए जाते तो बहुत नुकसान होगा। इलेक्शन ही गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म कर सकते हैं, गैर मुंतखब लोग नहीं। नवाज शरीफ का जो वापस आना है वो ऑब्वियसली कोई किसी किस्म की डील यकीनन है। वो ये कर सकते हैं कि बेटी के थ्रू या किसी के थ्रू वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं। नवाज शरीफ की वापसी यकीनन किसी किस्म की डील है। नवाज शरीफ इश्तिहारी हो गए थे, इसलिए उनकी अपील खत्म हो गई थी। हमारे मुल्क का रवाज है, कानून चंद लोगों के लिए नरम कर दिया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, नवाज शरीफ स्टैम्प पेपर पर गए थे, इनको सजा अभी बाकी है। लीगी कायद को वापसी पर गिरफ्तार होना चाहिए। वक्त ही बताएगा कि नवाज शरीफ के मामले में कानून क्या करेगा। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा, नवाज शरीफ वापसी पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत जाएंगे। गिरफ्तार होते हैं या नहीं, वापस तो आएंगे। इंतखाबात हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। बिलावल भुट्टो का फिर मुतालबा। शिकवा किया कि इस मुल्क में हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी एक के लिए है। यही मेरा एतराज है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा कच्चे के डाकुओं के पास पहुंचा चुका। फैज हमीद और शेवन PTI ने दहशतगर्द फाटा में बसाए। उन्हें अंदाजा ना था दहशतगर्दों के कराची पहुंचने पर वक्त नहीं लगेगा। गलत फैसले करने वालों को एहतसाब होना चाहिए। मुकाबला ना किया गया तो जराइम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। इस्लामाबाद में फैसलों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। भाग नहीं रहे, 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, कल इलेक्शन करा दें, हम पूरी तरह तैयार हैं। PTM इत्तेहादी हुकूमत ने मर्दमशुमारी पर इलेक्शन का फैसला किया। हुकूमत में दूसरी बड़ी कुव्वत पीपल्स पार्टी थी। सिंध में GDA, MKM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, PP से नहीं। बोले, क्या हम इलेक्शन शेड्यूल का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या सदर को दे दें? हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, वो फैसला करे कब इलेक्शन कराने हैं। सदर को इख्तियार नहीं कि इलेक्शन की तारीख दें, वो आप पॉलिसी मामलात ना छेड़े, रोजमर्रा के अमूर देखें। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। सिक्योरिटी वजूहात के सबब समाअत जेल में रखी गई है। वजारत कानून इंसाफ का नोटिफिकेशन अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जेल में चेयरमैन PTI से अहलिया बुशरा बीबी और बहन नौरीन न्यासी की मुलाकात। जाती इस्तेमाल की अशिया भी पहुंचाई। जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में PTI की लीगल टीम भी मौजूद थी।
पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन का नया केस तैयार, इंक्वायरी मुकम्मल। मुकदमा थाना एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए में दर्ज किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेसाफी और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। गुलिस्तान जौहर कराची में मदरसे के मुतहिम की टारगेट किलिंग, 46 साल के शेख जियाउर रहमान को ब्लॉक 16 में निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है जयबुका से 2 मुख्तलिफ हथियारों के 11 खोल मिले हैं। 2 हमला आवर एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। शेख जियाउर रहमान जामिया अबू बकर के मुतहिम थे। रात को वॉक के लिए गुलिस्तान जौहर तक जाना उनका मामूल था। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद का टारगेट किलिंग के वाकई का नोटिफिकेशन DIG ईस्ट से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। क्रैकडाउन के असरात इंटरबैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। 1 रुपए 27 पैसे सस्ता होकर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। बैंक ने दरामद कुनंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 300 रुपए 39 पैसे पर फरोख्त किया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर बंद हुआ। 6 ट्रेनिंग सेशंस में डॉलर इंटरबैंक में 7 रुपए 21 पैसे नीचे आ चुका है। FIA ने लाहौर से हवाला हुंडी में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 6 करोड़ 81 लाख रुपए और 1.5 करोड़ से जायद की गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स और बैंकर्स का गठजोड़ बेनकाब। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद के 78 बैंकर्स और कैशियर्स गठजोड़ में शामिल हैं। बैंकर्स ने गैर कानूनी धंधा करने वालों से मिलकर लॉकर्स बना रखे हैं। अब जो टीम बैठी हुई है हुकूमत का, तो इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। मार्केट की इस वक्त ये पोजीशन है कि जो माल इस वक्त 8,500 में पड़ता है हमें, वो इधर मार्केट में 8,000 रुपये पर भी लोग देने को तैयार हैं। KP में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के असरात। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए से कम होकर 165 रुपए किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 1200 रुपए कमी के बाद 8,000 की हो गई। आवाम का कहना है मुस्तकिल रिलीफ के लिए माफिया के खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लकी मरवत में खुफिया गोदामों पर छापे। 3,000 से ज्यादा चीनी के थैले बरामद। 5 गोदाम सील। टोकरी और बांट में राइस मिल्स, गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदम की 30,000 से ज्यादा और चीनी की 1100 से ज्यादा बोरियां बरामद। खास से लदे 5,000 ट्रक और ट्रक में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को 30 रोज में फैसला करने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ की ज़ेर सदारत बल्दिस्तान काबीना का इजलास। काबीना अरकान ने निगरान वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गंदम की पैदावार और सब्सिडी की अदम फराहमी भी ज़ेर बहस आई। इमरान हक काकड़ ने विफाक की जानिब से ताउन की यकीन दहानी करवाई। GB काबीना ने वज़ीर आज़म को सरमायाकारी और कारोबार में तरक्की के लिए तजावीज़ दी। निगरान वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को किल बल्दिस्तान के लिए जामे हिकमत अमली की हिदायत। इमरान हक काकड़ ने कहा मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना नाकाबिले बर्दाश्त है। और भारत श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत की जीत के साथ पाकिस्तान के फाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार। कोलंबो में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त दी। लिंकन बल्लेबाज ने अपने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 214 रन के ताकुब में पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। भारतीय टीम 49 ओवर्स जमीन 213 रन पर ढेर हो गई थी। अगला मैच जुमेरात को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान मैच जीता तो फाइनल में पाक भारत टाकरा होगा।